चिकित्सक ने लगाया एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप। औरैया के 50 नए अस्पताल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज अस्पताल में तैनात एक महिला चिकित्सक ने अस्पताल के ही एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला चिकित्सक डॉक्टर रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को वह छुट्टी के बाद अपने घर जा रही थी कि तभी एक अनजान व्यक्ति जो चेहरे पर मास्क लगाया था उसे रोककर उसे धमकी दी तथा यह भी कहा कि डॉक्टर साहब से माफी मांग लो, अन्यथा इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। चिकित्सक द्वारा मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी गई। इस संबंध में सीएमएस डॉक्टर राजेश मोहन ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। बताया कि डॉक्टर रीवा ने एक डॉक्टर पर आरोप लगाया है तथा डॉक्टर द्वारा धमकी भी उन्हें दी गई है। इस संबंध का एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। औरैया से हमारे खास संवाददाता विकास श्रीवास्तव खास रिपोर्ट। डॉक्टर मानिया है। मैं एलएमओ की पोस्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल औरैया में पोस्टेड हूँ पिछले 1.5 साल से। मेरे साथ एक डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर पंकज कुमार राजपूत। उनको थोड़ी प्रॉब्लम मुझसे हमेशा से ही रही है, तो उनका कल मैंने जब मेरी बात मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब मैं कल 2-2:30 बजे के बीच अस्पताल परिसर से जब मैं बाहर निकली छुट्टी के बाद, तो पीछे से एक आदमी आया और उसने मुझे रोका और उसने मास्क पहना हुआ था और उसने मुझे रोक के बोला, आप डॉक्टर रीवा मानिया हैं? तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैं डॉक्टर रीवा मानिया हूँ। मुझे लगा वो कोई मरीज़ है, तो मैं उनके बात करने के लिए रुक गई। वो मुझे बोलते हैं, मैडम आप जानती भी हैं डॉक्टर पंकज राजपूत कौन है? आपको पता भी है राजपूतों की पहुंच कहाँ तक है? मैडम ज़्यादा उड़िए मत, चुपचाप जाके सर से माफ़ी मांगिए और इस नौकरी से इस्तीफ़ा दीजिए, वरना आपके संग बहुत बुरा हो जाएगा। मैं उस वक्त इतनी डर गई कि ना मैंने उसका गाड़ी का नंबर नोट कर पाई, ना मैं उसका चेहरा बोल पाई कि आपका नाम क्या है, कुछ भी। वो आदमी बस मुझे धमकी देकर निकल गया। मैं इतनी डर गई, मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड को कॉल किया। मैंने बोला कि जल्दी आओ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है। अब मैं इतनी वो हो चुकी हूँ कि अब मैं इस सब की वजह से अब एक तरह से ये मेरे लिए एक पर्सनल लाइफ थ्रेटनिंग धमकी की तरह लग रहा है कि आप ये सब पर्सनली क्यों कर रहे हैं। आपको जो भी चीज़ें आप प्रोफेशनली करिए, आपको जो भी चीज़ें अस्पताल परिसर के अंदर करिए, जो लिखना पढ़ना है वो तो आप करते ही रहते हैं, वो करिए। पर ये क्या तरीका है कि आप किसी को, अब मैं उस चीज़ को क्या समझूं कि आप मुझे बोल रहे हैं कि आपके संग जो भी होगा बहुत बुरा होगा। मैं उसको क्या समझूं? आप मेरे संग क्या करने वाले हैं? तो मैं इस चीज़ से अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मैंने इसके लिए अपनी शिकायत पत्र एसपी, डीएम और सीएमओ सर और अपने सीएमएस सर को भी ऑलरेडी दे दी है। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके द्वारा डॉक्टर पंकज कुमार पे, और सर को थोड़ा समझाया भी जाए कि इस तरह से एक अकेली लड़की पे, एक महिला डॉक्टर पे आप इस तरह से चीज़ें पर्सनली अटैक नहीं कर सकते हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि सर थोड़ा इस बात को गंभीरता से लें सारे, और इनके ऊपर थोड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें कल मुझे एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है डॉक्टर रीवा के द्वारा, जो कि अपर निदेशक और डीएम और एसपी महोदय के साथ साथ मुझको भी प्रस्तावित सीमों को भी दिया गया है कार्यक्रम होता। और मेरे संज्ञान में आया कि डॉक्टर पंकज से उनका कुछ विवाद है, और पहले भी उन्होंने हमसे एक बार शिकायत की थी मौखिक रूप से। पहले साथ में बैठती थी उनके कक्ष में, साथ में मिल के बैठ के, हमारे यहाँ ओपीडी में कमरे कम हैं, तो उसके बाद फिर विवाद के बाद मैंने दोनों को अलग अलग कमरे में बैठने का निर्देश दे दिया था। और इधर उन लोगों में विवाद कुछ ज़्यादा तब भी बढ़ गया है, और उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर पंकज अपने किसी परिचित के द्वारा धमकी दिलवा रहे हैं उनको, नौकरी छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, इसी तरह के हैं, और मेरे विरुद्ध जो है बुरी निगाह रखते हैं, ऐसा भी कुछ शायद लिखा है उन्होंने। तो उसके मैंने अपने चिकित्सालय में स्थापित लैंगिक उत्पीड़न कमेटी है, शासन के निर्देश पर बनाई गई है, तो उसी कमेटी को मैंने संदर्भित कर दिया है, और जैसी रिपोर्ट आएगी जांच कमेटी द्वारा तो उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारे यहाँ महिला सदस्यों की टीम है, जिसमें एक एनजीओ के सदस्य भी हैं, और वो लोग जांच कर दोनों पक्षों को बयान लेके साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। इस तरह के काम पहले भी हो चुका है हमारे चिकित्सालय में।
एक अन्य केस में उसी कमेटी को मैंने संदर्भित कर दिया।